हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और अपन आर्मी जीडी अग्निवीर की जो स्पेशल बैच है उसके लिए अपन तैयारी कर रहे हैं सिर्फ सामान्य ज्ञान की। मैं आपको सामान्य ज्ञान पढ़ने में हेल्प करवाऊंगा। और रही बात आगे, तो अपनी जो प्रायद्वीप नदियाँ है वह बची थी। भारत के भूगोल में अपन ने भारत के परिचय को बहुत अच्छे से तरीके से पढ़कर अपन ने उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लगाए थे। और इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए अपन ने हिमालय पढ़ा था, उसकी कुछ चोटियाँ पढ़ी थी, दर्रे पढ़े थे। और अब नेक्स्ट टॉपिक था अपना नदियाँ। तो नदियों में अपना हिमालय की नदियाँ हो चुकी थी, मैंने आपको बताया। तो अब प्रायद्वीप भारत की नदियाँ है, ठीक है। तो मैं आपको पहले प्रायद्वीप भारत की नदियाँ और हिमालय की नदियों में वापस अंतर बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो नदियाँ है ये हिमालय की नदियाँ है और ये जो है ये प्रायद्वीप भारत की नदियाँ है। तो अपन ये पढ़ चुके हैं और इसमें से कुछ कुछ नदियाँ अपने को आज पढ़नी है, ठीक है। अब रही बात, आपको ये बहुत कंट्रास्ट में दिख रहा होगा, तो अपन ब्लैक बोर्ड पे समझेंगे इसका। अपन शुरू करते हैं प्रायद्वीप भारत की नदियाँ से, ठीक है। आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे अपन टॉपिक पे आएंगे। और अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ शेयर सेशन को और अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आते हैं अपन प्रायद्वीप भारत पे नदी। देखिए, सबसे पहले गोदावरी नदी। मैं इसको आपको मैप पे भी बनाते हुए चलता हूँ और उस पर भी आपको दिखा दूंगा। अपने मेन जो मैप है इंडिया के मैप पे, उसमें भी आपको शो कर दूंगा और ब्लैक बोर्ड पे भी आपको बता देता हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए, मैप थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो एडजस्ट कर लेना या मुझे बता देना आप फीडबैक में। तो अपन अब प्रायद्वीप भारत की नदियाँ पढ़ी। जैसे आपको बताया मैंने, ये जो हिस्सा है प्रायद्वीप भारत कहलाता है, पेनिनसुलर इंडिया। तो इसमें पहली नदी पढ़ रहे हैं अपन गोदावरी नदी। देखिए, गोदावरी नदी निकलेगी महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर। तो प्रायद्वीप भारत की कुछ नदियाँ जाके गिरेगी अरब सागर में और कुछ नदियाँ गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। जैसे कि गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ऐसे ही कृष्णा नदी ये कहाँ से निकल रही? त्रयंबकेश्वर से। ये निकलेगी महाबलेश्वर से और 4 नदियाँ निकलती है। कोयना हो गई, सावित्री हो गई, गायत्री हो गई और एक और नदी है। तो ये 5 नदियाँ निकलती है। कृष्णा नदी, ये नदी निकलती है महाबलेश्वर से, ये भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं ये यहाँ से ये दोनों डेल्टा बनाती है। और एक और नदी कावेरी, ये भी इधर से बहते हुए जाएगी बंगाल की खाड़ी में। 3 प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। मैं प्रमुख लगा रहा हूँ, छोटी नदियाँ तो मैं बहुत सारी इसमें, ठीक है। यहाँ पेन्नार आ जाएगी, पल्लार आ जाएगी, फिर वेगई नदी आ जाएगी, फिर इधर, अब इधर प्रायद्वीप भारत की एक तो ये हो गई गोदावरी, एक हो गई, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। एक हो गई कृष्णा, सेकेंड हो गई, थर्ड हो गई कावेरी। कावेरी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक की भी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ है, ठीक है। ये तीनों जो है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है ना, उस वहाँ से पश्चिमी घाट से निकलती है। फिर यहाँ से निकलेगी नर्मदा नदी और यहाँ से निकलेगी ताप्ती नदी। ये नर्मदा, ये ताप्ती। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? सतपुड़ा के मेकाल श्रेणी पर्वत के अमरकंटक पहाड़ से। कौन से निकलेगी? नर्मदा। वहाँ से एक सोन नदी भी निकलेगी, जो मैंने आपको प्रायद्वीप भारत उसमें पढ़ा दी थी। हिमालय की नदियों में वो गंगा की सहायक नदियाँ है। तो यहाँ से अमरकंटक से निकलेगी नर्मदा नदी और सतपुड़ा के ही एक महादेव श्रेणी है। सतपुड़ा 3 टुकड़ों में, राजपीपला, महादेव और मेकाल श्रेणी। तो महादेव की जहाँ से निकलेगी बैतुल मुल्ताई से ताप्ती नदी। अब ये दोनों बहेगी इस ओर, ये तो किधर बह रही थी? इस ओर। ये जाएगी अरब सागर में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रायद्वीप भारत की वह नदियाँ जो अपने ढलान के
विपरीत बहती है, अपोजिट बहती है, वो है नर्मदा और ताप्ती। क्यों बहती है ये विपरीत? क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती है। मैं आपको भ्रंश घाटी बता देता हूँ क्या होता है। देखिए पहाड़, ये पहाड़ रहता है, तो पहाड़ का ये बीच का हिस्सा, पहाड़ का बीच का हिस्सा किसी कारण से अगर नीचे धंस जाए तो ऐसा हो जाता है ये। तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो भ्रंश घाटी बनी हुई है, इसमें ये बहती दोनों नदियाँ। एक दामोदर नदी भी, वो भी भ्रंश घाटी में थी। तो आप एग्ज़ाम के ओर से बस इतना जान लीजिए कहाँ से निकल रही है और कहाँ जा रही है और कौन से राज्य में है और क्या स्थिति है इसकी। कुछ खास आएगा कि इसमें कौन सा शहर है, तो वो मैं आपको भी बताता हुआ चलूँगा। तो नर्मदा हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। अब महानदी निकलेगी छत्तीसगढ़ से, ठीक है, और महानदी उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी, ये इधर बहते हुए। महानदी पे बना हुआ है भारत का सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध, ठीक है। अब ये महानदी हो गई, इधर से निकलेगी दामोदर नदी और वो हुगली नदी में मिल जाएगी। तो ये दामोदर हो गई और ये महानदी हो गई। तो ऐसी ही छोटी बड़ी और नदियों को लेकर अपन चलते हैं स्लाइड्स पे और वो उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो आपने यहाँ समझ ही लिया है, मैं और दिखा दूंगा इसको आपको। चलते हैं। सबसे पहले गोदावरी नदी देखना, प्रायद्वीप भारत की यह सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये थोड़ा हिंदी में ज़्यादा हो गया, ये है 1465 किलोमीटर, ठीक है, 1465 किलोमीटर। तो ये प्रायद्वीप भारत की, जो मैंने आपको बताया ना अभी, ये इस भारत की ये सबसे लंबी नदी है। आप खुद ही देख रहे हैं कितनी लंबाई। तो ये 1465 किलोमीटर कवर करती है, ये 1465 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यह नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र है ना, यहाँ पर लिखना नहीं, ये महाराष्ट्र का है। नासिक महाराष्ट्र में के त्र्यंबकेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बस आपको इतना ही जानना है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ ये जा रही है, और अगर ये इसकी कुछ खासियत है, जैसे कि ये सबसे लंबी कृष्णा नदी। यह नदी पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए मैंने आपको बताया कि पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में 3 चोटियाँ प्रमुख है, एक तो त्र्यंबकेश्वर, एक महाबलेश्वर और एक है ब्रह्मगिरी। तो महाबलेश्वर से निकलेगी कृष्णा नदी, यही उसमें बोला है कि कृष्णा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब मैं आपको जैसे थोड़ा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कावेरी नदी। देखिए इस नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक राज्य की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जैसा कि आपको इसमें दिखाई है, बताया ही था मैंने कि ये त्र्यंबकेश्वर, ये महाबलेश्वर और ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो यहाँ से कावेरी नदी निकलेगी। फिर इस नदी में साल भर पानी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जैसे गंगा नदी में साल भर पानी रहता है क्योंकि वहाँ पर हिमनद ग्लेशियर पिघलते हैं गर्मी में, तो उस गर्मी में भी पानी बना रहता है। ऐसे ही कावेरी नदी में भी पानी साल भर बना रहता है, पर यहाँ कोई हिमनद नहीं पिघल रहा। ये 2 तरह की जलवायु से यहाँ पर बरसात होती है, इसके कारण यहाँ पर साल भर पानी बना रहता है। अब वो जो जलवायु कौन से 2 है, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, वो मैं आपको अलग सिलेक्शन पढ़ाऊँगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि इसमें साल भर पानी रहता है, इसलिए इसको मेन क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। नर्मदा नदी, मेन आ गई नर्मदा नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की अमरकंटक पहाड़। देखिए पूरी श्रेणी जो है उसका नाम सतपुड़ा है, पर उस श्रेणी में भी अलग अलग पर्वत की चोटियां हैं, टुकड़े हैं। तो उनमें अमरकंटक मेकाल श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, इस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक। यह नदी भ्रंश घाटी, ये भ्रंश घाटी आपको समझा ही दिया मैंने, पहाड़ का एक हिस्सा बीच का हिस्सा नीचे बैठ जाता है तो भ्रंश घाटी बन जाती है। अरब की सागर में खंबात की खाड़ी, देखिए ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है, गुजरात में भरूच है ना, वहाँ पर खंबात की खाड़ी है। वहाँ पे जाके ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ये खंबात की खाड़ी कहलाती है। खाड़ी क्या होती है, जो 3 तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ पानी का हिस्सा रहता है ना, अगर कोई पानी का एरिया है और वो अगर 3 तरफ से ज़मीन से घिरा है तो वो खाड़ी कहला जाएगा। ऐसे ही ज़मीन का है, अगर ये ज़मीन है और 3 तरफ से पानी से घिरा हो तो प्रायद्वीप कहला जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को एक बार और देखना आप, तो आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ताप्ती नदी, यह नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में, ये भी सतपुड़ा से निकल रही है, ये भी सतपुड़ा से निकल रही है, श्रेणी से निकलती है महादेव पर्वत से।
यह नदी भी भ्रंश घाटी में बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। पर ये कहाँ मिलती है, यह सूरत में जाके मिलती है, और ये कहाँ मिलती है, भरूच में है। इतना सा अंतर है, बाकी दोनों पैरेलल बहती हुई है। उसके बाद महानदी, यह नदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। आपको अभी दिखाया मैंने, ये यहाँ मध्य प्रदेश के है, ये छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी है। सिहावा पहाड़ी से निकलती है। यह नदी उड़ीसा से बहते हुए पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उड़ीसा, पहले छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वो स्थान कहाँ पर जहाँ ये बंगाल की खाड़ी मिलती है उसको बोलते हैं पारादीप। पारादीप, ये हो गई अपनी एक स्लाइड। और उसके बाद ये, अब छोटी छोटी नदियाँ हैं तो उनको अलग से नहीं लिखा, बस एक एक लाइन में, वन लाइन फैक्ट में करके मैंने लिख दिया है। इस स्लाइड में कोई दिक्कत तो नहीं आई थी, ऊपर नीचे ठीक है, इसकी पहली वाली स्लाइड में ठीक है। अब एक एक लाइन, बस वन लाइन फैक्ट। आपकी नदियाँ आज ही खत्म, अभी खत्म। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी कहाँ पर है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था गंगा नदी की सहायक नदी है कोसी नदी। तो कोसी नदी नेपाल से आती है और बिहार में जाती है और यहाँ गंगा में मिल जाती है। ये गंगा है, ठीक है। ये दामोदर बना रखी मैंने, तो ये आप गंगा मान लीजिए। अपन जो मैप बनाते हैं उसमें थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बाकी ओरिजिनल में गंगा ऊपर है। तो यहाँ पर मिल जाएगी कोसी नदी, ठीक है। अब इसको बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में। तो चलते आगे। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी जो है ना, ये वाली, इससे दो नदी निकलेगी, इधर जाएगी नर्मदा और इधर जाएगी सोन, ठीक है। तो सोन नदी वहाँ से निकली। फिर सोन नदी पटना में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। बिहार, ये जाती है बिहार तक, फिर वहाँ पटना में जाती है और पटना में फिर गंगा नदी पे मिल जाती है। मतलब गंगा की सहायक नदी होगी सोन नदी। फिर दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इसको आपको बता दें, दामोदर नदी यहाँ पर है, यहाँ पर छोटा नागपुर पठार है, वहाँ से निकलेगी। और हुगली नदी है ना, सॉरी मैंने आपको बता ही रहा, ये रही दामोदर नदी। दामोदर नदी ये निकल रही है यहाँ से, और इसकी जो वितरिका हुगली नदी उसमें मिल जाती है, हुगली नदी से मिल जाती है ये। तो हुगली की सहायक नदी होगी वो। फिर दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। जैसे कोसी को बिहार का शोक कहते हैं ना, क्योंकि वहाँ बाढ़ ले आती है, वैसे ये दामोदर नदी यहाँ पर बाढ़ ले आती है पश्चिम बंगाल में। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से। ये आपको यमुना वाले में हिमालय की नदियों में पढ़ा दिया था, पर इसमें भी ये पॉइंट आ गया है, तो मैं आपको यहाँ भी बताता था कि ये यमुनोत्री हिमनद था ना, यहाँ से निकलेगी यमुना नदी, और फिर आगे जाके गंगा में, प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। फिर है चंबल नदी, इंदौर नदी के पास महू में जाना पावा पहाड़ी से निकलती है। देखिए कहाँ से निकलती है, इंदौर के पास एक जगह है महू, आपने सुना होगा, तो वहाँ पर है जाना पावा पहाड़ी, वहाँ से कौन सी नदी निकलेगी, चंबल नदी। फिर चंबल नदी ग्वालियर के पास बीहड़ों का निर्माण करती है। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंबल नदी को बोलते हैं सबसे ज़्यादा मृदा अपरदित ग्रसित नदी, मतलब सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव चंबल नदी में होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव कहाँ होता है, चंबल नदी में होता है। और उस मिट्टी के कटाव के कारण वहाँ बीहड़ बन जाते हैं। बीहड़ मतलब जैसे कि मिट्टी है आसपास, तो चंबल नदी यह मिट्टी है आसपास, तो और चंबल नदी ऐसे बह रही है, ये पूरा मिट्टी का एरिया है। अब चंबल नदी ये बह रही है पूरे स्पीड से, तो चंबल नदी इसका कोना नहीं ले जाती है, इसमें अंदर घुस जाती है, तो ये यहाँ नाली बना देगी, मतलब इधर मिट्टी रह जाएगी और इधर मिट्टी रह जाएगी और बीच में चंबल नदी निकल जाएगी। ऐसा इधर भी कर देगी, तो इधर, तो इससे क्या होगा कि बीच बीच में नालियाँ बनती जाती है और इसको ही बीहड़ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण करती है चंबल नदी। मैं आपको थोड़ा सा ये हटा देता हूँ कचरा। उसके बाद यमुना नदी, चंबल नदी, ग्वालियर। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद और शहर बसा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अहमदाबाद और गांधीनगर दो शहर कहाँ बसे हुए हैं, साबरमती नदी के किनारे। उसके बाद माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से बहती है तथा कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में छपने वाले दोनों, कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के धार जिले से।
उसके बाद लूनी नदी राजस्थान के अरावली से निकलती है तथा कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अब ये विलुप्त कैसे हो जाती है कि कच्छ का रण का इलाका दलदली है और रेत का इलाका है पूरा, तो वहाँ पर जब नदी आती है ना तो रेत में सूख जाती है, उस दलदल में समा जाती है, तो नदी समुद्र तक नहीं पहुँचती, बीच में ही गायब हो जाती है, अंदर चली जाती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं वो विलुप्त हो गई है। कहाँ पर? कच्छ के रण में। कौन सी? लूनी नदी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते अपने 9th। ये अब आपकी नदियों का सेशन लगभग ख़त्म हो गया। इसके साथ बात शायद नहीं है, हाँ नहीं है, तो नदियाँ देखिए आपकी जल्दी ख़त्म करवा दी मैंने आपको, और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बिल्कुल भी नहीं छुड़वाया कोई सा। नेक्स्ट, शरावती नदी कर्नाटक से निकलती है तथा इस पर भारत सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि गरसोपा है। अब कर्नाटक में ये यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ से निकलेगी शरावती नदी, नदी का नाम है शरावती नदी, पर इस पे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा? जो गया गरसोप्पा जलप्रपात, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। फिर पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है तथा यह वेम्बनाड झील में जाकर मिल जाती है। अब बात केरल की भी कर ही लो, यहाँ पर है केरल और यहाँ की नदी है कौन सी? पेरियार नदी। ये कहाँ पर जाती है? वेम्बनाड करके एक झील है, जब ये अपना नेक्स्ट लेक्चर झील का पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ झील है उसमें जाके ये नदी मिल जाती है। पर ये फेमस क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि केरल की सबसे लंबी नदी है। तो इसी के साथ अपना नदी का, प्रायद्वीप नदियों का टॉपिक ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ भी आपको दिक्कत है आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट का आपके जवाब हमारी टीम देगी और देती रहेगी। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो आप शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड वेलकम।